इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आज हमारे साथ कई सारे जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे यहाँ से आगे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। याद रखिएगा, फंडामेंटल्स पर डिटेल में बात करेंगे। विलियम ओनील के मयूरेश जोशी को जोड़ेंगे। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा भी हमारा साथ आज देंगे सत्र के दौरान। साथ ही साथ एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालविया के साथ kiranjadhav.com के किरण जाधव, ये सब देंगे हमारा साथ और आपको बताएंगे कहां है बेहतरीन ट्रेड के मौके। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और समझ लेते हैं ग्लोबल बाजारों में इतनी तेजी के पीछे वजह क्या है। अमेरिका में के बाजार देखिए करीब 3% ऊपर जाकर बंद हुए थे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। क्या कारण थे, नीरज बताइए। हेमंत, जो अमेरिकी बाजार थे या ग्लोबल मार्केट के पूरे पिच को अगर आप देखें तो वो बहुत पॉजिटिव नोट पे चल रही है। शुक्रवार को खासतौर पे तेज़ी बनी और जिलीड फार्मा जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे उसका स्टॉक 10% ऊपर जाके बंद हुआ। लेकिन उसके बाद का डेवलपमेंट ये हुआ कि ट्रम्प साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि वो एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए अमेरिका के, क्योंकि उनके लिए ओपनिंग के पहले ये ज़रूरी है कि उनको मदद मिले। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट गया वहाँ के छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए। दूसरा, न्यूयॉर्क जो उनका सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ से खबरें ये निकल के आ रही है, डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि टेपर डाउन हो रहा है वहाँ पे, नए डेथ्स हैं वो भी और नए केसेस भी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई ट्रेंड बन गया है, लेकिन अब तक के आंकड़ों के हिसाब से ऐसा लग रहा है शायद कि वो ठीक हो रहा है या वहाँ पे पीक हो गए हैं केसेस, क्योंकि वहाँ के गवर्नर भी बड़े होपफुल हैं। अब वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो इकोनॉमी को रीओपन करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से एक अच्छी खबर ये आई, यूरोप की तरफ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे वो इटली की बात हो, चाहे स्पेन की बात हो, चाहे फ्रांस की बात हो, चाहे जर्मनी की बात हो, वहाँ पे भी केसेस में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। तो पिछले 2-3 दिनों में ये माहौल एक बना है कि शायद कोरोना पीक आउट कर रहा है और इसलिए बहुत सारी इकोनॉमीज अब रीओपन की तरफ बढ़ रही हैं। जर्मनी तो आज से बहुत सारी चीज़ों को रीओपन करने भी जा रहा है, हालांकि उनका जो मेडिकल सिस्टम है बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। तो ये 2-3 पॉजिटिव सेंटीमेंट चले जिसकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में एक अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन एशिया में जब आप आएंगे तो आपको सिंगापुर में कमज़ोरी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस अचानक से बढ़ गए हैं। 6000 का नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि जो बहुत रोबस्ट सिस्टम था सिंगापुर को हम लोग मानते थे कि वहाँ पे सबसे अच्छे से कवर किया गया, वहाँ अचानक से आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। तो अभी कोई ड्रॉ नहीं करनी चाहिए कंक्लूजन, लेकिन फिलहाल के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो बड़े अच्छे दिख रहे हैं यूरोप और अमेरिका से, इसीलिए वहाँ के बाज़ारों में तेज़ी का माहौल बना था। इस बीच नीरज, भारत ऑफ कोर्स आज से तैयारी कर रहा है कि कुछ एरियाज जो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं वहां पर कामकाज की शुरुआत हो, तो वो एक फैक्टर रहेगा आज ट्रेड के लिहाज से। हालांकि इस बीच जो हॉटस्पॉट वाले इलाके और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ताज़ा आंकड़ा आज सुबह का क्या है और बताइए ये कितना रिलीफ होगा कि ग्रामीण इलाकों में धीरे धीरे करके कामकाज की शुरुआत होगी। देखिए, भारत के केसेस को भी अगर आप देखें तो वीकेंड के दौरान बढ़े हैं। यहाँ थोड़ी सी चिंता भारत के केसेस में होनी चाहिए, क्योंकि नंबर जो सजेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर आप उसका चार्ट प्लॉट करें तो शुक्रवार और शनिवार को थोड़े से उसमें नीचे की तरफ आपको दिखेगा लाइन, लेकिन संडे को फिर से ऊपर की तरफ लाइन चली गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में अभी थोड़ी मुश्किल की दौर चल रही है। 17,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है, 4,000 से ज़्यादा केस हैं यहाँ पे, और अकेले मुंबई में 2,000 केसेस हैं। तो मुश्किल यहाँ बनी हुई है। यहाँ अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि केसेस कम हो रहे हैं या जो केसेस ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम भारत में अभी भी बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं, और उसमें खासतौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो पूरा इलाका सेंट्रल यूपी आप कह सकते हैं, सेंट्रल इंडिया आप कह सकते हैं, और वेस्ट, तो गुजरात, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश होते हुए पूरा अगर आप सेंटर जोड़ें तो ये सबसे ज़्यादा रेड स्पॉट है, प्रभावित क्षेत्र है। तो अभी भारत की स्थिति थोड़ी सी नाजुक कह सकते हैं आप।
ठीक कह रहे हैं। तो इस आंकड़े पर तो हमारी नजर होगी ही, लेकिन देखिए शेयर बाजार में फोकस में है इस समय सरकार और सेंट्रल बैंकर्स। और आपने देखा शुक्रवार को क्या हुआ। इंट्राडे चार्ट लाइए डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार। जैसे ही देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, लोगों ने सोचा पिछली बार जैसा हाल ना हो जाए, गिरावट देखने को ना मिले बाजार में, लोगों ने देखिए शॉर्ट वगैरह किया बाजार में। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद जब आरबीआई की बातें लोगों को समझ में आने लगी, बाजार देखिए वापस दिन के हाईज पर जाकर बंद हुआ। तो आरबीआई देखिए फुल एक्शन में है, सेंट्रल बैंकर एक्शन में है। और देखिए सेंट्रल बैंकर जब एक्शन में हो तो फिर मार्केट में ऐसा ही देखने को मिलता है। तो 9250 के ऊपर जाकर हमने समाप्ति दी है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स देखिए यही कह रहे थे कि मार्केट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है। 20,600 के पार जाकर देखिए बैंक निफ्टी ने दिन के हाईएस्ट लेवल पर समाप्ति दी है और अच्छी रैली देखने को मिल रही है बहुत सारे सिलेक्ट सेक्टर्स में। हम आपसे कह रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर पर रखिएगा नजर, क्या भागा देखिए वो स्टॉक और वो सेक्टर्स। ओबरॉय, कोल्टे पाटिल में 20% के अपर सर्किट लगते हुए नजर आए। एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, मैराथन नेक्स्ट जेन, बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनियां देखिए दिन के हाईज पर जाकर बंद हुए। और इस सेक्टर को भी आरबीआई ने दरअसल मदद की थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। ये सारी खबरें हमारे सामने आई और अब फोकस में होंगी अर्निंग सीजन। एचडीएफसी बैंक के नतीजे कैसे आए ये हम आपको बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। इन्फोसिस के नतीजे कैसे आने वाले हैं आज, इसके ऊपर फोकस होगा। और सरकार की तरफ से वो एक स्टिमुलस पैकेज जो आने का एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर तो फोकस है ही। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इस हफ्ते हमें ड्राइव करने वाले हैं, इन सब पर बात करेंगे।